हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 1 क्लास 10। उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance is called combination reaction। तो combination reaction किसको बोलते हैं? वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस कंबाइन हो और क्या बनाए? सिंगल सबस्टांस। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगल प्रोडक्ट होगा ना। अब इसका एग्जांपल देखिए। अब यहाँ देखिए तो रिएक्टेंट में कितना सबस्टांस है? दो है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है। सेकेंड रिएक्शन में देखिए, यहाँ भी रिएक्टेंट में कितना सबस्टांस है? तीन है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी रिएक्टेंट में कितना सबस्टांस है? दो है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है। अब यहाँ क्या है? आयरन प्लस सल्फर क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड कंबाइन होके। अब यहाँ भी रिएक्टेंट में क्या है? आयरन और सल्फर है। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? आयरन सल्फाइड। तो ये भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ भी रिएक्टेंट में क्या है? दो सबस्टांस है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? सिंगल सबस्टांस बन रहा है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब अगला क्या है? अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट में कितना सबस्टांस है? दो है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिंगल बन रहा है। प्रोडक्ट में सिंगल है ना, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड। अब है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना सबस्टांस है? दो सबस्टांस है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होके क्या बना है? दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो कंबाइन होकर एक बन रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस बन रहा है। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो किस में डिकम्पोज हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पोटासियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ भी क्या है? सिंगल कंपाउंड है और डिकम्पोज हो रहा है क्या? दो सबस्टांस में हो रहा है कि नहीं? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तीसरा क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड मोल्टेन स्टेट में है, उससे हम क्या कर रहे हैं?
इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो किस में डिकम्पोज हो रहा है, एल्युमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ हम लोग लिक्विड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ना। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ देखिए तो जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट से, और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हुआ ना। अब अगला क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें भी यही हो रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो जो डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आयरन ट्रीऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, आयरन +3 में है, प्लस एल्युमिनियम। क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। यहाँ पे भी क्या है, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है आयरन ट्रीऑक्साइड से, और क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यही चीज़ हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। यहाँ क्या कर रहा है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या है, सोडियम प्लस वाटर, क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए तो क्या कर रहा है, सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को वाटर से, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। क्या बोल रहा है, two compound react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। तो देखिए पहला कंपाउंड क्या होगा, आयन में ब्रेक होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। दूसरा कंपाउंड भी उसी तरह से ब्रेक होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। ठीक है, अब पहला कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ कंबाइन होगा, दूसरे कंपाउंड का जो निगेटिव आयन है। ठीक है, और पहले का निगेटिव आयन किसके साथ कंबाइन होगा, दूसरे का पॉजिटिव आयन के साथ। ठीक है, और क्या करेगा, नया कंपाउंड बनाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, बोल सकते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ आयन ही हो रहा है ना। हाँ ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब पहला कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट क्या ब्रेक हो रहा है, आयन में ब्रेक हो रहा है, सोडियम क्लोराइड भी ब्रेक हो रहा है।
तो सिल्वर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है ना। और सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, नाइट्रेट के साथ, और क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। इसमें भी यही हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन। बेरियम क्लोराइड आयन में ब्रेक हो रहा है, उसके बाद कॉपर सल्फेट भी आयन में ब्रेक हो रहा है। बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, और कॉपर क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड। अब अगला है कॉपर सल्फेट प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बना रहा है, कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन ही हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। यहाँ क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना रहा है, पोटासियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन को रिमूव करना, या किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन को ऐड करना, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन, और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ भी यही चीज़ है, यहाँ क्या होगा, किसी सबस्टांस में अगर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और अगर जब किसी सबस्टांस से हम ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ए और बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बी गेन कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब अगला एग्जांपल देखिए, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, और क्रोमियम का बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जा रहा है, +3। तो +6 से +3 हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ देखिए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और क्या बना रहा है, सल्फर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ देखिए क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एग्जांपल, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और बाद में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन है। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और बाद में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय कृष्णा। थैंक यू।